हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास। चैप्टर 4 हमारा जो टॉपिक रहेगा गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। और हम लोग अंकित भाटी सर की बुक सामान्य ज्ञान, इस बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें टोटल हम लोग 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्लास आपकी एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। चैप्टर 4 गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा स्क्रीन पे। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त या घटोत्कच? गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? कौन थे भैया? श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? भैया श्रीगुप्त। इनका जो टाइम पीरियड रहा है 240 से 280 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, 240 से 280 तक इन्होंने शासन किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? ऐसा कौन सा नगर है जो गुप्त वंश की राजधानी था? पाटलिपुत्र, कौशल, काशी, उज्जैन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की जो राजधानी था वो था पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद सबसे पहले संस्थापक जो थे वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त, शूद्रक या श्रीगुप्त? श्रीगुप्त सबसे पहले, तो किसने संभाली? समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो संभाली थी भैया समुद्रगुप्त ने। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को इसके अलावा और क्या दिया कहा जाता है? बीड़ा वादक। बीड़ा बजाते हुए इनको दिखाया गया है, दर्शाया गया है बीड़ा बजाते हुए। अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या कुमारगुप्त द्वितीय? विक्रमादित्य किसका नाम है? विक्रमादित्य किसका नाम है भैया? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? क्या था भैया? प्रभावती गुप्त। क्या था? प्रभावती गुप्त। अगला क्वेश्चन, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ती हैं। कितनी गुफाएं हैं? 29 हैं, 16 हैं या 22 हैं या फिर 12 हैं? कितनी गुफाएं हैं? 29 हैं, 16 हैं या 12 हैं या 22 हैं? 29। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान कौन यात्री आया था? आई चिंग, ली किसियू, हिनसेन या फाहियान? कौन आया था? फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में। अगला क्वेश्चन, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? राजपूत वंश, गुप्त वंश, मुगल शासक या खिलजी वंश? किसने लिखे भैया? गुप्त वंश ने लिखे। किसने लिखे हैं? गुप्त वंश ने लिखी है प्रशस्ति लेखन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चीनी यात्री इत्सिंग। चीनी यात्री इत्सिंग कहाँ का था? ये चीन का था। खालिस्तान में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखी थी। कहाँ सीखी थी? पाटलिपुत्र में, बोधगया, नालंदा या ताम्रलिप्त में? कहाँ पे इसने रहकर संस्कृत सीखी थी? ताम्रलिप्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे दोस्त जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से आपके 100% क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकला से संबंधित हैं? जातक कथाएं, हितोपदेश कथाएं, पेंटामेरॉन कथाएं या पंचतत्व की कथाएं? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा भैया? जातक कथाएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है?
शूद्रक हैं, वात्सायन, भास या कालिदास। कौन है? मेघदूत पुस्तक के लेखक भैया कालिदास। कौन है भैया? कालिदास। कालिदास की एक पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, और मेघदूत। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? दीनार, द्रम, टंका या रुपका। किस नाम से पुकारा जाता था? दीनार। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दीनार के नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसको कहा जाता है भैया? समुद्रगुप्त को। कहाँ पे ये लिखा हुआ है? किसमें लिखा है ये भैया? इलाहाबाद स्तंभ में लिखा हुआ है, ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ पे लिखा है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी जो कवि था भैया था हरिसेन। कौन था? हरिसेन जो था इनका दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक भी था? बीड़ा वादक कौन था? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इनको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। ये भैया संगीत प्रेमी थे। कैसे थे? ये संगीत प्रेमी थे। इनको बीड़ा वादक भी कहा जाता है, बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग भैया गुप्त काल को कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? कौन सा युग्म जो है वो सही मेल नहीं खाता है? विक्रमादित्य, चैतन्य, हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग, अकबर, टोडरमल, चाणक्य, चंद्रगुप्त। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? विक्रमादित्य, चैतन्य। ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी सारे, हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आया था, अकबर, टोडरमल, ठीक है, इसने दहसाला पद्धति चलाई थी, चंद्रगुप्त, चाणक्य। ऑप्शन ए विक्रमादित्य, चैतन्य, इसमें ए गलत है, इसमें फायान आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी क्या? क्या ये अशोक ने की थी भैया? क्या धर्मपाल ने या चंद्रगुप्त फर्स्ट ने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये भैया धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नालंदा विश्वविद्यालय को प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? यानी नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने भैया। किसने बनाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था भैया? बनाया था कुमारगुप्त ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? बी.ए. स्मिथ ने किसको कहा था? समुद्रगुप्त को भैया। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। चरक, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मीर या आर्यभट्ट। कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा भैया? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। साहित्यिक जो कृतियां हैं, जो उनके लेखक हैं, उनके साथ भैया मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। कविराज मार्ग क्या है? अमोघ वर्ष। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष, ये गलत हो गया। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष, ए का तीसरा, यानी कि बी गलत है और डी गलत है, ठीक है। बी का चौथा आदि पुराण जिनसेन, ठीक है, आदि पुराण जिनसेन। अब सी का कौन सा होगा? गणित सार संग्रह। इनमें से कौन सा होगा? सी का ऑप्शन गणित सार संग्रह महावीर 4। तो अमोघ वीर थी संकटायन, ये आपका करेक्ट रहेगा ऑप्शन सी। 21 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी आपको मिलान करना है। विक्रम संवत, शक संवत, कलचुरी संवत, गुप्त संवत कब से कब ये आए थे? कब से कब ये आए थे? ठीक है, विक्रम संवत आया था 58 AD। विक्रम संवत आया था 58 AD। शक संवत आया था 78 AD। कलचुरी गुप्त संवत 248 या 320। इनमें से कौन सा होगा? गुप्त संवत। कलचुरी संवत आया था 248 AD और गुप्त संवत आया था भैया 320 AD। ऑप्शन यानी कि एक का तीसरा एक में ही ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
विक्रम संवत कब आया था? विक्रम संवत आया था भैया 78 AD, 58 AD, ठीक है। शक संवत 78 AD, कलचुरी संवत 248 AD और गुप्त संवत 320 AD। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, विक्रम संवत आपका हो जाएगा 58 AD, शक संवत 78 AD, कलचुरी संवत 248 AD और गुप्त संवत 320 AD। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त, सातवाहन, मौर्य या कुषाण? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? गुप्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन देखिए, गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के किसके जारी किए गए थे? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सोने के। अगला क्वेश्चन, वराहमिहिर थे, वराहमिहिर कौन थे? एक एस्ट्रोनॉट थे, एक स्पेस शटल थे, एक पावर स्टेशन या एक प्राचीन खगोलविद? कौन थे भैया? एक प्राचीन खगोलविद थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? पहला गुप्त शासक कौन था जिसने तांबे का सिक्का जारी किया था? पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट था क्या, या द्वितीय था, या रामगुप्त था, या स्कंदगुप्त था? कौन था भैया? रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त। अगला क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? कविराज किसको कहा गया भैया? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध किससे भैया? भानुगुप्त से। किससे भैया? भानुगुप्त से। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, धनवंतरी थे क्या थे? एक चिकित्सक थे। क्या थे? धनवंतरी क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। यही आपका करेक्ट हो जाएगा। धनवंतरी कौन थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? हुड़ों के आक्रमण से कौन सा राजवंश अत्यंत विचलित हुआ? कौन था भैया? कुषाण वंश। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था भैया? कुषाण वंश। धनवंतरी कौन थे? एक चिकित्सक थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। और 30 का, कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया। गुप्तकालीन में जो रजत मुद्राएं थीं उनको क्या नाम दिया गया? उनको भैया रूपक कहा गया। क्या गया? रूपक। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन में जो रजत मुद्राएं थीं उनको क्या नाम दिया गया? उनको भैया रूपक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? जो गुप्त युग था उसमें भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथाई भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां या उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया था? किसने? आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा क्या थी? कौन सी थी भैया? संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ है। विधि शब्द का क्या अर्थ है? विधि शब्द का अर्थ है प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? लिच्छवी वंश की एक लड़की से किसने विवाह किया था? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट या रामगुप्त? किसने किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था। इनका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था भैया? कुमार देवी। क्या था? कुमार देवी। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी जाने वाली एक स्तुति आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा किसने लिखी है? इलाहाबाद में की किसने लिखी है? बाघभट्ट, अमर सिंह, कालिदास या हरिसेन? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा भैया? हरिसेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुप्त शासक था? गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, घनानंद या कनिष्क, कुजुल, कडफिसिस? कौन था इनमें से एक गुप्त शासक था भैया? ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक गुप्त शासक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? सूरदास, वररुचि, चपड़क या कालिदास? इनमें से कौन जो था वो शामिल नहीं था? सूरदास शामिल नहीं थे, बाकी ये तीनों शामिल थे।
एसएससी सीपीओ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन भारत का महान योग प्रवर्तक पंतजलि किसके समकालीन थे? पंतजलि किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे भैया? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? कलिंग जो नरेश थे खारवेल किस वंश से? चेदी, कदम, हर्यंक या कलिंग, किससे संबंधित थे? किससे थे भैया? ऑप्शन ए चेदी वंश से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? जयदेव, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई या विल्हाट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? बाणभट्ट, इसकी रचना है कादम्बरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? हर्षवर्धन को भैया पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था। किसने हराया था? पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, संस्थागत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या बिंदुसार, किसके द्वारा नागानंद की रचना की गई थी? किसने की थी भैया? नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने की थी। किसने की थी? हर्षवर्धन ने नागानंद की रचना की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा रत्नावली, इसके अलावा रत्नावली, नागानंद, रत्नावली, हर्षवर्धन ने इनकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? ह्वेनसांग किसके आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। इनके पिता कौन थे हर्षवर्धन के? इनके पिता थे भैया प्रभाकर वर्धन, और इनका भाई कौन था? इनका भाई था राज्यवर्धन, और इनकी बहन कौन थी? राजश्री। कौन थी? राजश्री। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भैया हरिसेन ने बनवाया था। किसने? हरिसेन ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास कौन प्रभुत्व में आए थे? राजपूत आए क्या, या अंग्रेज आए, या तुर्क आए, या मुगल आए? कौन आए थे भैया? राजपूत आए थे। कौन आए थे? राजपूत आए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन एक है भैया? वराहमिहिर। कौन है? वराहमिहिर। अगला क्वेश्चन 49, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? कौन था? फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग या कुबल ई खान? कौन था भैया? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग आया था, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या भैया? यात्रियों का राजकुमार। अगला क्वेश्चन, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शंकर को भैया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लीलावती के लेखक थे। लीलावती के लेखक कौन थे? लीलावती के लेखक थे भैया भास्कराचार्य। यूपीजीआईसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? दसपुर, प्रयाग, एरन या हाथी गुम्फा शिलालेख, किससे मिलती है? दसपुर शिलालेख से भैया मिलती है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है भैया? चारवाक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पुनः क्या है? बौद्ध स्थल है। बौद्ध स्थल है, बुद्ध का एक नाम है। मिलिंदपुर क्या है? बौद्ध स्थल है, बुद्ध का एक नाम है, या बौद्ध नाम है, या बौद्ध ग्रंथ है? मिलिंदपुर क्या है? एक भैया बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क के? किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? किसके थे? कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? हर्ष, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय? किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के। अगला क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? कौन था भैया? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला हर वर्ष 12 वर्ष के बाद लगता है। ठीक है, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं? कौन सा इनमें से करेक्ट होगा? हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन,
हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयाग, वाराणसी या पेशावर? कहाँ पे किया करता था? प्रयाग में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी भैया? कन्नौज की थी। कहाँ थी की थी? कन्नौज स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। हुएन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? कौन सा सबसे प्रसिद्ध नगर था भैया? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मथुरा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा बल्लभी में, बल्लभी तथा प्रयाग में। कहाँ पे किया था? कन्नौज तथा प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। लास्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मौखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ, वटार के साथ, बिंदुशक्ति या रुद्रदमन किसके साथ हुआ था? मौखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। या चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लोग हिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इससे पहले स्टैटिक जीके को मैंने कंप्लीट किया है बहुत बेहतरीन तरीके से, और जितने भी मैंने अब तक क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। यदि चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें प्रमोट करते रहिए। धन्यवाद।